हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीडीपी इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, मैं जो है कि क्लास जो है 9 चैप्टर जो ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जो है 3 वीडियो बना चुका हूं। बेसिक इंट्रोडक्शन का जो एकदम डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कंसेप्ट वाइज जो है जो चीजें है वो क्लियर कराई जा रही हैं। तो आज का क्लास तीसरा चौथा क्लास चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने 3 वीडियो अब तक इसका बना चुका हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास का, आज इसके बाद लास्ट क्लास है। तो देख सकते हैं इसमें लास्ट बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास है। तो आज इसमें कुछ फार्मूला है जो कि यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, इसमें जो है इसमें फार्मूला भी यूज हो रहा है। तो जो चीजें बेसिक से हमें क्लियर करा दिया, आज फार्मूला क्लियर कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज आपकी चलेगी। चलिए तो देखते हैं फार्मूला में। तो पहला फार्मूला देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखिए अब क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है। 2 पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट ये ए है और पॉइंट ये बी है, ठीक। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 2,4 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया मान लीजिए 5,2। इस तरीके से दे देगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देगा, कहेगा कि 2 कोऑर्डिनेट के बीच का मतलब यहाँ से यहाँ तक ए बी का डिस्टेंस बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे फार्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है, ऐसा फार्मूला मतलब क्वेश्चन में पूछे तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना होगा, तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो फार्मूला क्या है, तो देखिए अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखिए सबसे पहले ये जो है ये x होगा और ये कामा y लिखा जाता है कोऑर्डिनेट में। इसी तरह इसमें भी x कामा y लिखा जाता है, इसी तरह लिखा जाता है कोऑर्डिनेट्स है। ये x है, ये y है, इसमें भी पहले x और y होता है। अब इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स x कामा x y, तो हम लोग पहले देते हैं ये पहले कोऑर्डिनेट, तो ये इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको फिर x2 मान लेते हैं, इसको y2, ठीक है। तो x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस, तो x1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, y1 का वैल्यू 4, इस तरह 5, x2 का वैल्यू 5 और y2 का वैल्यू 2, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए इस तरीके का फार्मूला है पहला। और दूसरा देखिए फार्मूला सेम है, चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे x2 पहले कर दीजिए x1 बाद में, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस अगर x2 पहले में ऊपर किए हैं तो दूसरे में y2 को पहले रखना पड़ेगा, y1 को बाद में। तो देखिए सेम है, बस डिफरेंस इसका है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, इसमें x1 बाद में पहले, इसमें x2 पहले है। तो x2 पहले लिखेंगे, x1 बाद में लिखेंगे माइनस करके, इसमें भी सब y2 पहले लिखेंगे और y1 बाद में। तो सेम है, जो भी मन करे वो लिख लीजिएगा, सीधा सीधा दोनों का आंसर जो है सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चाहे आप लोग ये लर्न करिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। चाहे ये वाला दोनों सेम है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग कर लेते हैं कि ऐसा अगर दिया रहेगा तो कैसे डिस्टेंस फाइंड करके बताएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं यहीं पे, ठीक है, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यही फार्मूला मैं यूज करूंगा, डिस्टेंस बराबर क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, इसी में अप्लाई करूंगा इसको। अब आपको पता है x1 का वैल्यू क्या है 2 और y1 का वैल्यू 4, इसी में वैल्यू रखना है, पुट करना है, और डिस्टेंस AB का डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस मैं लिख लूंगा, डिस्टेंस AB बराबर डिस्टेंस AB पता करना, फिर मैं लिखूंगा अंडर रूट देखिए फार्मूला में है ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 का वैल्यू कितना है, जब 2 तो 2 लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस, और x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 5 है तो माइनस 5। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर अंडर ब्रैकेट में y1 का वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4 इसको रख देंगे, माइनस y2 का वैल्यू क्या है 2, तो इधर 2 हो जाएगा। तो चलिए फिर इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रख दिया, देखिए x1 का y1 का इस तरह से वैल्यू देख लेंगे, और इसमें वैल्यू फार्मूला आपको रख देना है, इसको सॉल्व कर देना है। देखो 2 में से 5 जाएगा, माइनस 3 बचेगा, आई स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है ना, y1 माइनस यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो 5 माइनस 5 में से 2 जाएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर अगला, अब देखिए अगले में क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, माइनस का माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा 9, और इसके बाद ये प्लस 2 2 जा 4, तो इतना आंसर आ जाएगा। फिर अगले वैल्यू क्या हो जाएगा 9 4 टूट जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 13 आ गया। तो आपका जो डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 13, ये 13 का जो वर्गमूल जो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में जैसे 16 होता
तो इसका स्क्वायर निकलता है, निकाल देते स्क्वायर रूट, नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा √13 यूनिट। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो है √13 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे जो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस ही पता करना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जैसे देखो ओरिजिन मान लो यहाँ है, एक ओरिजिन यहाँ है, जीरो ओरिजिन का आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है, और कोई भी पॉइंट एक आपको दे दे, जैसे कोई भी दो पॉइंट देगा, एक पॉइंट देगा 0,0 यानी ओरिजिन से पता करना रहेगा, और बाकी कोऑर्डिनेट दे दे कोई भी 2,4 कुछ भी मतलब कोऑर्डिनेट दे, एक कोऑर्डिनेट आपके पास क्या रहेगा 0,0 यानी ओरिजिन का रहेगा। ठीक है, ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस पता करना रहेगा, तो वहां पर सीधा सीधा फार्मूला यूज कर लेंगे x² + y² अंडर रूट में x² + y² बस। अगर आप ये भी फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी ओरिजिन से भी, तो भी आंसर सेम आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं डिस्टेंस फार्मूला एक ही है, इसी से मिलकर ये बना है, क्योंकि अगर आप लोग यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको मान लीजिए ये है, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये मान लीजिए पॉइंट बी, ठीक है ओ, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस हमको पता करना है। ठीक है, ओ से ए तक का डिस्टेंस, ये बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ओरिजिन से हम लोग पॉइंट ए तक का डिस्टेंस पता करना है, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है, और ये यहाँ का दिया 3,4, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो आप लोग ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और ये वाला करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, मिला जुला के यहीं पर आप आएंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लोग को फार्मूला ओरिजिन से रहेगा तो √x² + y² यूज करेंगे। तो चलिए इसको यूज करते हैं। इसमें दो पॉइंट दिया है, एक कोऑर्डिनेट 0,0, देखिए x1 हो जाएगा 0, इसमें तो सीधा सीधा है, इसमें रखना नहीं है, x और y इसी का वैल्यू है, फिर दोनों 0 है। ठीक है, तो सीधा सीधा डिस्टेंस बराबर लिख लेंगे, डिस्टेंस OA बराबर √x² + y, x क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसी का लिखेंगे, इसका तो दोनों वैल्यू 0, इसको छोड़ देंगे, तो अंडर रूट में आ जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 9 और 16 होता है 25, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5 यूनिट। यानी जो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो है OA का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना है 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट। तो इस तरीके से पता कर लेंगे। अगर ओरिजिन से पता करना रहेगा डिस्टेंस तो फार्मूला लगाएंगे x² + y² अंडर रूट में x² + y²। चलिए मैं जो ये दोनों फार्मूला का आपका जो यूज बता दिया हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये वाला, और इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस पता करने का फार्मूला आपको बता दिया हूँ कि 2 पॉइंट्स का दिया रहेगा तो आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगा लेंगे, वह आंसर सेम आएगा। और इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पता करना रहेगा तो फार्मूला ये लगाएंगे √x² + y²। ठीक है, इन दोनों का आपका यूज आगे होगा। अगर आप लोग ओरिजिन का दिया रहे, अगर जैसे मान लीजिए 0,0 एक पॉइंट है और एक पॉइंट मान लीजिए 2,7, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है तो फार्मूला ये लगाएंगे, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। अगर आप फार्मूला ये वाला भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू जाएगी ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, और इसमें जो ये वैल्यू हो जाएगा x2 और ये वैल्यू हो जाएगा y2, तो इसमें भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो क्योंकि x1 और y1 का जो वैल्यू 0 है, कोई मतलब नहीं है, तो बचेगा x + y, तो यही डायरेक्ट लिख दिया गया है x √x² + y², क्योंकि ये जो फार्मूला से ये फार्मूला निकला है, ठीक है, अलग से नहीं आया गया है, क्योंकि इसका तो वैल्यू 0 हो गया है, तो खत्म हो गया, बचा यही, तो यही बता देंगे कि √x² + y² डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से, क्योंकि एक का फार्मूला क्या दिया जाएगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 दिया रहेगा एक कोऑर्डिनेट का तब। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा लेंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब चलिए अगला जो है इधर थर्ड वाला है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। देखिए एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है AB, और AB के बीच का मान लीजिए पॉइंट, मिड पॉइंट आपको पता करना है M। इस M का क्या पता करना है, कोऑर्डिनेट्स, यानी लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन सेगमेंट देते हैं, कहे कि आपको उसके बीच का मिड पॉइंट का क्या होता है, कोऑर्डिनेट बताइए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके लिए आपके पास फार्मूला है, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट का। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज इक्वल टू देंगे x1 + x2 अपान में 2, फिर कामा y1 + y2 अपान में 2। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लगाते हैं, इसका कोऑर्डिनेट पता करते हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है, इसको लगाते हैं। तो लगाएंगे मिड, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट M, कोऑर्डिनेट ऑफ M। देखो M का कोऑर्डिनेट पता करने जा रहा हूँ, क्योंकि M जो मिड पॉइंट है, ठीक है,
तो यंग का कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, यही होगा क्या होगा, x1 प्लस x2 अपान में 2 कामा y1 प्लस y2 अपान में 2। अब इसका वैल्यू रखूं, देखो x1 क्या होगा, x1 ये होगा 2 और ये हो जाएगा y1, आपको पता है y1, इसमें हो जाएगा ये x2 और ये y2, तो 6 हो गया है x2 और 7 हो गया y2 इस तरह से। अब देखो x1 का वैल्यू क्या है 2, तो इसमें रख देंगे 2 और प्लस x2 का वैल्यू क्या है 6, यहाँ लिख देंगे 6 अपान में 2, फिर कामा y1 जो है y1 क्या है, देखिए y1 क्या है 3, तो 3 प्लस y2 कितना है 7, तो यहाँ 7 अपान में 2। तो देख सकते हैं x1 और x2 का वैल्यू रख दिया हूँ यहाँ पे और y1 y2 यहाँ पर अपान में 2 है, तो फार्मूला के हिसाब से 2 रख दिया हूँ। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 2 क्या हो जाएगा 8 अपान हो जाएगा 2 कामा 3 7 हो जाएगा 10 अपान हो जाएगा 2। अब इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये हो गया 4 अपान में 1 कामा 5 अपान में 1। अगर नीचे 1 रहता तो सीधे सीधे हम लिख देंगे क्या 4 कामा 5, तो आपका देखिए आ गया, नीचे 1 रहेगा सीधे सीधे 4 कामा 5 लिखेंगे, तो ये जो मिड पॉइंट आया है इसका कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया 4 कामा 5, यानी ये जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, कितना आया है 4 कामा 5। इसी तरह आपको दे देगा 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट और कहेगा कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो फार्मूला आप लोग ये यूज करेंगे। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आपको यूज करना है x1 प्लस x2 अपान में 2 और प्लस y1 प्लस y2 अपान में 2। आपको 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा इसमें, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट रहेगी और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट को कोऑर्डिनेट देगा और बीच के पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना रहेगा। तो फार्मूला आप लोग यूज करेंगे x1 प्लस x2 अपान में 2 कामा y1 प्लस y2 अपान में 2। तो इस तरीके से आप लोग लगा लेंगे, जो मैं यहाँ पर लगा के दिखाया हूँ यहाँ से इतना, ठीक है। अब आपको ये वाला तीनों फार्मूला जो है समझ में आ गया होगा, ये डिस्टेंस वाला और इसके बाद ये मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है। तो ये जो है जो वीडियो जो है यहीं पर बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास खत्म होता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आऊंगा तो उसमें एक्सरसाइज करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सोल्यूशन देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।